पूरा ईरान इस वक्त शोक में डूबा हुआ, अंतिम विदाई दी जा रही है पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को। लेकिन सुपुर्द खाक से पहले ही जो करार है क्या वो टूट गया है अमेरिका और ईरान के बीच, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमलों को अंजाम दिया गया। 3 अहम ठिकानों पर हमला किया गया जो सैन्य ठिकाने हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। उनको टारगेट पर लिया गया। आधी रात अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी हिस्से में कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट्स और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और इन हमलों के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिसके चलते पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों में भी सुरक्षा अलर्ट बढ़ाए जाने की खबरें। हालांकि इन देशों पर किसी हमले की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। दुनिया की नजर अब ईरान के अगले कदम पर, अगले फैसले पर है। यदि ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो इसका असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर नहीं बल्कि पूरे वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि हालात बहुत ज्यादा संवेदनशील है और दोनों देशों की अगली कार्रवाई पूरे क्षेत्र की दिशा को तय कर सकती है। और बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी खबर यह पश्चिम एशिया से, जहां पर एक बार फिर से जंग की आग भड़कती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया है। बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक में हमला किया है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई। ये देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेरिकी हमलों की। दोबारा जंग शुरू شد. خیلی وحشتناک بود. तो ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने, और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं बंदर अब्बास में जो हमला किया गया, ये वहां की तस्वीर है और तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि रिहायशी इलाका, हालांकि अमेरिका ये बोल रहा है कि सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, लेकिन ये हमले रिहायशी इलाकों में भी हुए हैं क्या? क्योंकि तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है और चीख पुकार लोगों की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। क्या इसमें ईरानी लोग भी मारे गए? कितना नुकसान हुआ अभी फिलहाल इसकी पुष्टि होनी बाकी है, अभी ये कंफर्म होना बाकी है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी गलती की है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो ये दावा कर रहे थे कि वो चाहते हैं कि पश्चिम एशिया में शांति हो, क्या वो तमाम दावे एक झूठ था, वो एक भ्रम था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते तो कुछ और है, दिखाते तो कुछ और है, लेकिन जो एक्शन है वो कुछ और देखने को मिल रहा है ईरान के अंदर। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान के बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर यह हमला हुआ है। एक के बाद एक कई हमलों से बंदर अब्बास दहल गया। ये देखिए आप, विस्फोट के बाद उठी आग की भयंकर लपटें। आप जरा तस्वीरों को देखिए। और ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक को दहला दिया है अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके। सैन्य ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया। और ये देखिए आप एक और तस्वीर, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर जो हमला किया गया, ताबड़तोड़ एक के बाद एक जो प्रहार किया गया, हमला किया गया अमेरिका की तरफ से, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भयंकर लपटें उठती हुई नजर आ रही है। आग और धुआं जिस जगह पर हमला हुआ वहां से उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप। या खुदा, या खुदा, ओहो ओहो, खारिश गानो, नया नया, ओहो, बोरान, या, वोश, 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 वोश। और ये 3 तस्वीरें अमेरिका के हमले की। ये देखिए आप किस तरह से ईरान को दहला दिया है। और एक बार फिर से वो मंजर याद आ रहे हैं जो 40 दिन का युद्ध चला था अमेरिका और ईरान के बीच, और ऐसी ही तबाही की तस्वीरें ईरान के अंदर से लगातार सामने आ रही थी। तो क्या हालात फिर से वही बन रहे हैं?
क्या ईरान अब इन हमलों का बदला लेगा? और अगर ईरान ऐसा करता है तो फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप आगे चुप रहें? क्योंकि अगर ऐसा होता है, एक बार फिर से हमले शुरू होते हैं, तो आप मान के चलिए इन हमलों का विस्तार होगा और फिर से जंग शुरू हो सकती है। और ईरान के बंदर अब्बास में हमले की लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। बंदर अब्बास में हक्कानी पोर्ट पर जो हमला किया गया, ये उसकी तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने ईरानी पोर्ट पर हमले को अंजाम दिया, बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है ईरान के इस बंदरगाह को। बंदर अब्बास पोर्ट जहां पर हमला किया गया, हक्कानी पोर्ट पर हमला को अंजाम दिया गया है और एक बड़ा नुकसान इसमें ईरान को उठाना पड़ा है। और आप समझिए कि यह हमला कब हुआ है? यह हमला तब हुआ है जब अली खामनेई के शोक में पूरा ईरान इस वक्त डूबा हुआ। अंतिम यात्रा चल रही है 9 तारीख को, 9 जुलाई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा मशहद में। और ऐसे वक्त में जब पूरा ईरान की जो जनता है, वो इस वक्त ईरान का जो शासन है, इस्लामिक शासन, उसके प्रति अपनी निष्ठा, अपना समर्थन जताता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे वक्त पर क्या अमेरिका का यह हमला भारी पड़ने वाला है? क्योंकि अमेरिकी शासन के जो हौसले हैं, वो ईरान की जनता जिस तरह से अंतिम यात्रा में उमड़कर आई है, उसके बाद हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए। एक ताकत ईरान की सत्ता को मिली है। और क्या जो अगला फैसला होगा वो कुछ वैसा ही होगा जिस तरह का सपोर्ट इस वक्त ईरान के अंदर इस्लामिक शासन को मिल रहा है, मुस्तफा खामनेई को मिल रहा है।